हाँ भाई, शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है टॉपिक का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखते हैं, समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है, पोटेंशियल मतलब होता है एक प्रकार की एनर्जी। पोटेंशियल मतलब ही क्या होता है? एक प्रकार की एनर्जी। और पोटेंशियल मतलब स्टोर्ड, एक प्रकार से स्टोर्ड एनर्जी को भी बोलते हैं। हर प्रकार की चीज मतलब एक प्रकार की एनर्जी यूं मान लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको ले जाना है, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हमको ले जाना है, तो हमको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क, काम करना पड़ेगा, ताकि उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। तो उस यूनिट चार्ज पे कितना काम किया आपने, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क किया गया, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो एक एक करके इससे बात करते हैं। देखो इधर सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग। इसको इसको मूव करना चाहते हो? मूविंग चार्ज। कहां से? एक जगह से दूसरी, फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से टू अनदर प्लेस। में जो आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला देखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया अपने लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया अपने लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है, फॉर्मूला होता है वर्क डन। क्या आएगा यहाँ पे? वर्क डन, और नीचे क्या आ जाएगा? अपॉन चार्ज। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले से अपन ये कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, वर्क डन को डिनोट कर देते हैं W से, और चार्ज को हमेशा किससे डिनोट करते हैं अपन? फॉर्मूला क्या बन गया? V बराबर W अपॉन Q। क्या बन गया? V बराबर W अपॉन Q। आगे देखो, यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो आप इसकी यूनिट ध्यान से देख पा रहे होंगे। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल अपॉन कूलाम। ये इसकी यूनिट होती है। लेकिन अपन को इस यूनिट में मजा नहीं आया, तो अपन ने इसकी क्या बनाई? एसआई यूनिट। क्या बनाई? और एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो। क्या होती है? ये याद रखना है आपको। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कथा है। आई बात समझ में? एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क करेंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक। क्लियर है बात? अब इसी से रिलेट करके एक टॉपिक और आता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहां पर क्या आ जाएगा? डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब तो समझ गए होंगे आप। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है? डिफरेंस मतलब अंतर। किसका अंतर? दो बिंदु के पोटेंशियल का। इसका अंतर? दो बिंदु के पोटेंशियल का। ये क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ, क्या है? डिफरेंस। इसका डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। किसी भी दो बिंदु के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है टू
पॉइंट्स पॉइंट्स जैसे देखो, मान लो एक वायर है मेरे पास और उस वायर के अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वीए कितना है, वीए, और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस कौन देगा, वी ए बी। और ये किसके बराबर होगा, ये माइनस पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो बिंदु के पोटेंशियल के बीच की डिफरेंस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस होना क्यों जरूरी है, ऐसी क्या जरूरत है इसकी, इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। मान लो अपने पास दो बीकर है, इन दो बीकर में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। क्या भरा हुआ है इन दोनों में, हेलो, पानी भरा हुआ है। और पानी जो भरा हुआ है उसको अलग अलग लेवल पे भरा हुआ है और बीच में स्टॉपर लगा रखा है। जैसे ही मैंने स्टॉपर खोला, क्या होगा, पानी दौड़ेगा। कहां से कहां दौड़ेगा बताओ, ज्यादा पानी से कम पानी वाले बीकर की तरफ, है ना। कब तक, जब तक बराबर नहीं होगा। ये जो चीज देख पा रहे हो आप जिसमें पानी ज्यादा है, इसको एक तरीके से और बोल सकते हो, इट इज अ हाई पोटेंशियल। क्या है, क्या है ये, हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब ज्यादा एनर्जेटिक है। क्या है, एनर्जेटिक। ये जो देख पा रहे हो ये कौन है, लो पोटेंशियल है। कौन है ये, लो पोटेंशियल। हुआ क्या, जैसे ही आपने ओपन किया, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टुवर्ड्स लो पोटेंशियल रीजन। कब तक, अंटिल बोथ द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जब तक ये दोनों के अंदर पानी का मान बराबर, यही कथा करंट के साथ होती है, करंट। ये एक वायर है, इस वायर में करंट दौड़ाना है। क्या दौड़ाना है, करंट। क्या पड़े पड़े वायर में करंट दौड़ जाता है क्या, दौड़ेगा क्या, नहीं दौड़ेगा। कब दौड़ेगा, जब इसके दो बिंदु के बीच में पोटेंशियल का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, तो मान लो कि यहां पे ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है। यहां से यहां करंट कब दौड़ेगा, जब यहां का पोटेंशियल क्या हो जाए, हाई। क्या हो जाए, और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाए, इसका मतलब यहां पे कुछ और पोटेंशियल हो जाए और यहां कुछ और पोटेंशियल हो जाए, तो क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा, करंट। वरना करंट, करंट को दौड़ने के लिए क्या जरूरी होता है, दो पॉइंट्स के बीच में क्या चाहिए, पोटेंशियल का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिफरेंस। बराबर पोटेंशियल होगा तो दौड़ेगा क्या, क्या यहाँ पे बराबर पोटेंशियल होने के बाद पानी इधर उधर मूवमेंट करेगा, नहीं करेगा। ऐसा ही काम किसके साथ होगा, करंट के साथ। तो जब बराबर पोटेंशियल होंगे दो पॉइंट्स के बीच में तो करंट दौड़ेगा। ये कौन प्रोवाइड करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये सारी चीजें कौन दे रहा है। आपने एक चीज का चीज देखी होगी तुमने, सेल देखा। इस सेल का मान लो मैं बोलता हूँ ये 1.5 वोल्ट का सेल है, कितने वोल्ट का सेल है। मतलब क्या है, इसका ये जो टर्मिनल है प्लस वाला टर्मिनल और ये जो टर्मिनल है माइनस वाला टर्मिनल, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। कितना है, 1.5 वोल्ट। अब होगा क्या, करंट दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा, करंट। करंट कहां से दौड़ेगा, हाई पोटेंशियल से किधर, कब तक, दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं आ जाते। यानी क्या होगा, जब नया सेल लाओगे तो ये पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल यहाँ, करंट करंट दौड़ने लगेगा, इस्तेमाल होता जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल लो होता जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, बराबर। अब करंट, करंट करंट को दौड़ने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी। ये सब चीजें क्या क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल
क्या क्या? वो उसमें नहीं आएगा देखो। ज्ञानशिला बाय कशिव एडुकेटर्स ओपन किया, ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में जाना बैचेस पे, बैचेस पे क्लास 10 दिख जाएगा आपको। सुनो मेरी बात, क्लास 10 पे जाना, क्लास 10 पे जाते ही ये चीज हो जाएगी। ऊपर जाके ऊपर की तरफ ये जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ जाना वीडियो सोल्ड के, और इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट कल वाला भी डाल दिया मैंने, आज वाला भी यहाँ पर पैसे नहीं मांग आपसे पे। क्या आगे तो कुछ लिखा ही नहीं रहे। आगे बढ़े, ओके। अब अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3 और उसके बाद फिर आगे टॉपिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर बोले इफ 1500 जूल वर्क इज डन टू मूव 100 कूलम्ब चार्ज from one place to another, find potential difference या फिर find electric potential। The potential of A and B are 50 volt and 20 volt respectively if 20 coulomb charge is to be moved between A and B, find amount of work done। पोटेंशियल, तो क्वेश्चन ट्राई करो आप, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दूंगा। आ गया, दोनों का आंसर आ गया? आ गया आंसर सबका? कैसे क्वेश्चन होगा? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? वर्क डन दे रखा है,
वर्क डन दे रखा है कितना, 1500 जूल। और क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, क्यू बराबर कितना दे रखा है, 100 कूलम। क्या निकालना है, पी, इसके बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। पी का मान कितना, डब्ल्यू कितना है 1500 और क्यू कितना है 100। कितना आ गया बताओ, पोटेंशियल कितना आ गया, 15 वोल्ट आ गया। आसान है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। हाँ तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये दे रखा है कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट आपके 60 वोल्ट पे है और बी पॉइंट आपके 20 वोल्ट पे है। दे रखा है, यहां से यहां तक चार्ज को मूवमेंट कराना है कि नहीं कराना है। तो इसका मतलब आपको क्या देखना है, पोटेंशियल देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। और वो किसके बराबर होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस देखो 60 में से 20 गया तो कितना वोल्ट है, 40 वोल्ट है। और वर्क डन कितना है पता नहीं, चार्ज कितना है 20 किलो। वर्क डन कितना आ जाएगा, 4 टू 8, 800 जूल। कितना जूल आया। हमेशा अपन को क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। नॉर्मल पोटेंशियल दे रखा हो, इसका मतलब एक पोटेंशियल को आपने 0 वोल्ट मान रखा है, दूसरा 15 है, दूसरा क्या है 15, ऐसे ऐसे मानना है। अगला टॉपिक डालना, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। क्या, क्या क्वेश्चन डेफिनेशन दे सकते हो आप 1 वोल्ट की, हैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन दे सकते हैं क्या। जब आपका वर्क डन 1 जूल हो जाए और कितने चार्ज को मूव कर रहे हो 1 कूलाम को, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो लिख लो, साथ 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 लिखो। व्हेन 1 जूल, कितना जूल, 1 जूल of work is to be done, is to be done to move 1 coulomb charge, 1 coulomb charge from one point to another, from one point to another, then potential difference, then potential difference between 2 point is कितना हो जाएगा, वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो जैसे कि कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा, अगर मैं बोलूं इफ वर्क डन डब्ल्यू बराबर कितना, कितना बोला मैंने 1 जूल, एंड क्यू बराबर कितना बोला 1 कूलाम। तो वी नो वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू कितना 1, क्यू कितना 1, तो वी बराबर कितना आ गया 1। ये 1 वोल्ट की क्या है, लो
क्या सबने? और कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपन सर्किट को बना सकें, फिर डायग्राम क्रिएट, और उन सिंबल्स के बारे में अपने को क्या करनी पड़ेगी? तो टॉपिक डाल दो, सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स। सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स। पहला सिंबल देखेंगे, फर्स्ट सिंबल क्या है ये? इज अ सेल। ये कौन है? सेल है। ये है अपने बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब क्या हो जाता है? बैटरी हो जाती है। क्या हो जाती है? अगला देखो, वो बोलते हैं अमीटर, है ना? अमीटर क्या करने के काम आता है? ये करंट मापने के काम आता है। तो मापने के काम आता है करंट। अगला, इज वोल्ट मीटर। क्या है ये? वोल्ट मीटर है। अगला, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। क्या होता है इसके बारे में आगे बहुत पढ़ने वाले हैं अपन, इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस लिख लो अभी। ऐसा। अगला, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक और नाम है इसका, याद कर लेना वो वाला नाम। इसका दूसरा नाम है रियोस्टेट। क्या नाम है इसका? रियोस्टेट। सेवेंथ, ये क्या है? ये तो बल्ब। ये देखो, क्या है? ये और है बीच में, हमें से कुछ भी। क्या बोलते हैं? की। और ये कैसी की है? ओपन की है। कौन सी की है? खुली पड़ी है। पर 9। तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? की। और ये कैसी की है? टोस्ट। लगभग मैंने आपको सारे जो भी चीजें अपने को इस्तेमाल होगी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बनाई।
सर है तुम्हारे मैथ्स वाले, बहुत सर नाम है। लिख लिया क्या, बना लिया? चले आगे बढ़े। आओ भाई, अगला टॉपिक है सर्किट डायग्राम। टॉपिक डाल दो सर्किट डायग्राम। क्या होता है सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम अरेंजमेंट होता है वेरियस डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से अरेंज करके अपन एक पूरा सर्किट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं? को इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी connecting in correct order, connecting in correct order using wires। बनाऊं? बनाऊं? देखो इधर सब बच्चे, ये है, बोलो, बैटरी, ये सेल, सॉरी की, क्या है ये? यहां से जैसे ही आगे आए एक चीज मिली जिसको बोलेंगे एमीटर। क्या बोलेंगे? यहां से आगे आए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, क्या आया? और फिर वापस कनेक्ट हो गए। रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक डिवाइस और कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या किया, एक डिवाइस और कनेक्ट किया जिसको अपन ने क्या बोल दिया, वोल्टमीटर। क्या बोल दिया? इट्स रेजिस्टेंस इज आर, लेट्स से ये प्लस ये माइनस, ये बंद कर दिया इसको। अब ध्यान से देखना, करंट की डायरेक्शन जब तक नहीं बनाई ना, जब तक मेंशन नहीं करी, तब तक आपका सर्किट अधूरा है। क्या बोल रहा हूँ, वापस इंपॉर्टेंट बात, जब तक करंट की डायरेक्शन नहीं बताई तब तक सर्किट क्या है,
अधूरा है। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, यस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दूसरी बात, इसके साइड में या फिर इसके रास्ते में जो भी आएगा, उसका पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। ये कौन, ये कौन, ये कौन, जो पहले आएगा वो कौन, पॉजिटिव, दूसरा आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, और नेगेटिव क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। करंट फ्लो कराना है तो क्लोज करना, की ओपन है और आपने करंट लगा दिया तो भी सर्किट हो जाएगा। को ओपन रख रखा है आपने और सर करंट करंट की आई की डायरेक्शन बता, अगर की को ओपन रख रखा है और आपने करंट दौड़ा दिया सर्किट में, गलत है आपका। फिर सर्किट का मतलब, फिर एमीटर वोल्ट मीटर क्या रीडिंग बता, तो क्लोज ही रखनी पड़ेगी। वो दिख रहा है, वो देख, डॉट बना हुआ है, ओपन है, सर्किट ओपन है। ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्लोज सर्किट मतलब करंट फ्लो। बना लिया, टाइम तक अपन ने